सुनामी लखनऊ से चलेगी, उस सुनामी में भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे। 45 सीटों पर अब एक सुनामी चलेगी जिसमें बीजेपी के परखच्चे उड़ जाएंगे। विभिन्न आयोगों निगमों के पदाधिकारीगण की औपचारिक मुलाकात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कराई गई है। परिचयात्मक कार्यक्रम के रूप में सभी का इंट्रोडक्शन हुआ है। कल सार्वजनिक घोषणा होगी। सार्वजनिक घोषणा के बाद जो सुनामी लखनऊ से चलेगी, उस सुनामी में भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे। साथ ही साथ अब जो 2022 विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है, 2017 के पहले जो इनका आंकड़ा था, हम उस आंकड़े तक ले जाएंगे। 45 विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की थी 2017 के पहले, उसी 45 के आंकड़े पे ले जाकर के इनको खड़ा करेंगे। मैं न्यायपालिका में पूर्ण आस्था रखता हूं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की एक एक शरारत का, एक एक साजिश और षड्यंत्र का मैं ऐसा करारा जवाब दूंगा कि इनको छठी का दूध याद आएगा कि किसी से मेरा पाला पड़ा। 8 साल पुराना केस, मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा देते ही दूसरे दिन अगर नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ है तो मकसद क्या है? अपने आप जाहिर है। इसलिए एक नहीं दर्जनों केस इस प्रकार से भी लगेंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य का मनोबल कमजोर नहीं होगा, बल्कि जितना ये छेड़ेंगे हम उतनी ही तेजी के साथ इन पर हमलावर होकर के नस्तानाबूद करेंगे। दरअसल बीजेपी छोड़ने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस बार के यूपी चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर 45 सीटों पर लाकर खड़ा कर देंगे। उन्होंने कहा कि अब एक सुनामी चलेगी जिसमें बीजेपी के परखच्चे उड़ जाएंगे। अपने खिलाफ जारी हुए गैर जमानती वारंट को बीजेपी की साजिश बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे उनका मनोबल नहीं टूटने वाला। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इस बार को बीजेपी को छठी का दूध याद दिला देंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को किया। 403 सीटों वाली 18वीं विधानसभा के लिए 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में वोट